अब हम एक्सेल में डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ फीचर्स और कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जी कि एक्सेल में जो डेट का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसमें सीक्वेंस में आपके पास सबसे पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा और फिर ईयर आएगा। ये फॉर्मेट जो है एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं और थोड़ी देर तक हम वो भी देखेंगे कि हम किस तरह करेंगे। फ़िलहाल मैं एक डेट एंटर करके आपको सेल में दिखाना चाहता हूँ। डेट एंटर करनी है मैंने कोई भी जी, मैंने सबसे पहले मंथ प्रेस किया, जो मंथ है अगर 8th है मंथ तो मैंने 8 प्रेस किया। फिर एज अ सेपरेटर आप एक्सेल में दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं डेट के लिए, एक तो स्लैश और दूसरी आप डैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। फिलहाल मैं स्लैश इस्तेमाल करता हूँ। डे है मेरे पास जी 9th और उसके बाद स्लैश। अब 2016 ईयर लिखने के लिए मैं अगर सिर्फ 16 लिख दूं इधर तो एंटर प्रेस कर दूं तो एक्सेल इसे 16 को 2016 में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है एक्सेल ने जब मैंने ये डाटा एंटर किया तो एक्सेल ने एवेल्यूएट किया, एक्सेल का जो बिल्ट इन सिस्टम है उसने एवेल्यूएट किया कि कहीं कोई डेट नहीं, उसने मैच किया उसे डेट से और वो डेट थी इसलिए उसने उसे डेट के फॉर्मेट में हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। आप देख भी सकते हैं कि ये जो सेल फिलहाल मेरा सिलेक्टेड है ये एम्प्टी है, तो होम टैब में नंबर के सेक्शन में इसका जो फॉर्मेट है वो जनरल का आ रहा है। अब अगर मैं डेट वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ तो उसका जो फॉर्मेट है नंबर फॉर्मेट वो मेरे पास डेट वाला आ रहा है। नेक्स्ट हम जी डैश को एज अ सेपरेटर यूज़ करके कोई डेट एंटर करते हैं एक्सेल में। हम नेक्स्ट सेल में मूव किए, डेट मैंने एंटर करनी है जी, मेरे पास 10th मंथ है और मैंने डैश प्रेस किया एज अ सेपरेटर। उसके बाद मेरे पास डे है जी 15, उसके बाद फिर डैश और फिर मैंने 16 लिख दिया, एंटर किया। एक्सेल ने इसे भी कन्वर्ट कर दिया जो फॉर्मेट एक्सेल का बिल्ट इन है, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट है डेट का फॉर्मेट। अब अगर मैं कुछ गलत डेट एंटर कर दूं तो एक्सेल क्या करेगा। सपोज मैंने 13th मंथ एंटर कर दिया, क्योंकि 13 मंथ्स होते नहीं तो ऑब्वियसली ये गलत है। एज अ सेपरेटर स्लैश यूज़ किया, मैंने 14 डेट कर दी स्लैश और 16 एंटर किया। मैं चाह रहा था जी कि एक्सेल ये डेट जो है ना इसे कन्वर्ट कर, ये जो डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ इसे डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, बट एक्सेल ने ऐसा नहीं किया। और आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ऊपर जहाँ डेट्स आ रही हैं हमारे पास सेल्स में वो हमारे पास एक्सेल में राइट हैंड साइड पे अलाइंड है, बट ये डेट जो है ये डेट लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये डेट बेसिकली डेट है ही नहीं, एक्सेल ने इसे डेट रिकग्नाइज ही नहीं किया। और हमने चेक किया तो वाकई जी हमने गलती की हुई थी इसमें। हमने इसे डबल क्लिक किया एडिट करने के लिए और मंथ को 13 की बजाय 12 कर दिया। अब एंटर किया तो अब जी एक्सेल ने इसे रिकग्नाइज कर लिया और ये ठीक हो गई। इस तरह डेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज के टैब में आपके पास फंक्शंस हैं और फार्मूलाज हैं डेट से रिलेटेड जो आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। सपोज़ आप ये कर सकते हैं कि आप दो डेट्स को कंपेयर करो तो एक्सेल में एक फार्मूला है जो आपको उन दोनों का डिफरेंस जो है वो बता देगा और उन दोनों डेट्स के दरमियान जितने दिन हैं वो बता देगा। और भी इसी तरह के काफ़ी फार्मूलाज और फंक्शन हैं आपके पास। आप किसी डेट पे एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो और उससे नेक्स्ट 100 दिन बाद जो डेट आएगी वो एक्सेल आपको बता देगा। एक्सेल आपको जो है किसी भी डेट का वीक डे बता देगा कि ये इस डेट पे क्या वीक डे है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे जी कि हम एक्सेल में टाइम कैसे एंटर कर सकते हैं। एक्सेल में आप टाइम जो है वो 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में भी एंटर कर सकते हैं और 12 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में भी। 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में एंटर मैं करूँगा जी। पहले टाइम मैंने टाइम एंटर किया 20 सॉरी कॉलन एंड 30। ठीक है जी, मैंने एंटर कर दिया। एक्सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये टाइम है और आपके पास फार्मूला बार में ये देखें जी लिखा भी हुआ आ रहा है 8:30 PM। ठीक हो गया जी। अब अगर आप 12 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसी टाइम को तो आप क्या करेंगे 8:20 स्पेस देंगे और PM लिख देंगे या खाली P भी लिख दें आप तो एक्सेल इसे रिकग्नाइज कर लेगा कि ये टाइम है और वो इसे 8:20 PM लिख देगा। इसी तरह अगर आप AM लिखना चाहते हैं
मॉर्निंग टाइम लिखना चाहते हैं तो आपने जी सॉरी 8 प्रेस किया, उसके बाद कॉलन 20 और उसके बाद स्पेस दे के आपने ए प्रेस किया और एंटर कर दिया था। एक्सेल ने से 8:20 AM लिख दिया। जिस तरह डेट्स के लिए एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फार्मूलाज और फंक्शंस हैं जो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हो सकते हैं, इसी तरह टाइम के लिए भी फार्मूला टैब में आपके पास ये देखें जी, आपके पास ये डेट एंड टाइम की टैब भी सेम है फार्मूलाज की, जिसमें आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं टाइम के लिए भी मुख्तलिफ फार्मूलाज को। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने शुरू में एक बात की थी कि आप ये जो डेट का फॉर्मेट है एक्सेल में, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, इसे आप चेंज कर सकते हैं किसी और फॉर्मेट में। आप इसके लिए क्या करेंगे जी, आप अपने होम टैब पे अगर जाएं तो आपके पास ये जो नंबर का सेक्शन है, इसमें ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके आप नीचे आएंगे तो आपके पास मोर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं। आपके पास लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही हैं जिसमें ऑलरेडी डेट सेलेक्टेड है। नीचे राइट साइड पे आपके पास टाइप नज़र आ रही है, डिफरेंट टाइप्स जो फॉर्मेट्स के आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट के। ये टाइप्स जो हैं फॉर्मेट की, ये बेस्ड होती हैं ऑन लोकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल नीचे आपको लोकेशन बार नज़र आ रहा है और जिसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स जो है सिलेक्टेड है, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है और यूनाइटेड स्टेट्स जो रीजन सेलेक्टेड है, जिसके ये सारे फॉर्मेट्स हैं आपके पास। आप अगर चेंज करना चाहते हैं इस फॉर्मेट को, सपोज आप मंथ और डे का सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, तो हम अगर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास उधर जो है वो हमारा रिक्वायर्ड जो है वो फॉर्मेट आ जाएगा डेट का। ये देखेंगे इसमें डे सबसे पहले है इस डेट में, उसके बाद मंथ है और उसके बाद ईयर है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। अगर ये मैंने ओके किया तो इधर जी आपके पास जो डेट्स थी उनके फॉर्मेट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं।